distinction between cis and trans isomer. Distinction between cis and trans isomer. सिस और ट्रांस आइसोमर में भी फर्क हम कर सकते हैं। जैसे 1,2 डाई क्लोरो इथीन है, 1,2 डाई क्लोरो इथीन है, तो इथीन मतलब एथ 2 कार्बन है और इन लगा तो डबल बॉन्ड। अब 1,2 डाई क्लोरो, तो जैसे ये Cl, इधर भी Cl, इधर H, इधर H। तो देखिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है सिस, इधर इसका इधर इस वाले बॉन्ड का इधर हो गया, इसके अपोजिट ये वाला हो गया, ऐसे इस वाले बॉन्ड का इधर हो गया और इसके अपोजिट ये हो गया। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा जाकर। क्यों? क्योंकि अपोजिट तो हैं ये, लेकिन ये बॉन्ड अलग अलग हैं। अगर सेम जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका डाइपोल अलग होगा, ये कार्बन Cl बॉन्ड है, तो बॉन्ड अलग अलग हैं, इसलिए जो है वो नहीं होगा जाकर। ये सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर है। सिस आइसोमर। अब देखिए ट्रांस देख रहे हैं, ये Cl और इधर Cl अपोजिट, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो सिस का मतलब होता है सेम। देखिए डबल बॉन्ड के इधर साइड अगर सेम है, Cl है इधर H है, तो ये सिस कहलाएगा। और डबल बॉन्ड के इधर अपोजिट साइड है तो वो कहलाता है ट्रांस। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वाला C कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, ये भी कार्बन, इसके अपोजिट वाला भी कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके अपोजिट वाला भी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल कर देंगे, ये इसके कैंसिल कर देंगे, तो ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। तो कहने वाला है कि सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, इसका मतलब ये पोलर होगा, और उसका जो है डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है तो नॉन पोलर। इसका मतलब ये क्या है, इसका ज़ीरो नहीं है तो ये कहलाएगा पोलर, और इसका ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हो गया नॉन पोलर, इसका हो गया नॉन पोलर। तो डाइपोल मोमेंट की मदद से सिस और सिस और ट्रांस को जो है हम पहचान सकते हैं। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है यानी वो नॉन पोलर, और सिस का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, ये पोलर होगा। तो कहने मतलब सिस का जो डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है।
फिर है डिस्टिंक्शन इन आर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। डिस्टिंक्शन इन आर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। आर्थो मेटा और पैरा आइसोमर में डिस्टिंक्श करना, उनमें पहचान करना। तो डायपोल मोमेंट कैसे, उनकी भी हम पहचान कर सकते हैं। फोर्थ है हाँ? अब यहाँ पर हम डाइक्लोरोबेंजीन एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। डाइक्लोरोबेंजीन 20 चैप्टर का टेस्ट है। देखिए क्या क्या कौन है डॉक्टर को? हाँ? तो अगर और नाम अब्दुल्ला है तो देखिए आर्थो जो होता है वो दूसरी पोजीशन पर अगर लगा हुआ है एटम, वो आर्थो पोजीशन, तीसरी पर कहलाता है मेटा, चौथी पर पैरा। तो यहाँ पर एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा होगी वैल्यू, डायपोल मोमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू आर्थो वाले को होती है। आर्थो आइसोमर 2.54, यहाँ पे 120 का है तो थोड़ा और कम हो जाएगा 1 अब 180 बिल्कुल अपोजिट हो गए।
एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर तरफ वो नीचे तरफ एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। यानी पैरा आइसोमर का जो है डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, सबसे ज़्यादा होगा आर्थो वाले का। क्योंकि डाइपोल मोमेंट निकालने का आपको फार्मूला मैंने बताया था, दो बॉन्ड का फार्मूला डाइपोल मोमेंट निकालने क्या होता है, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कास फाई या थीटा। तो फाई जितना कम रहेगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी कास में। अब फाई 90 से ऊपर हो गया तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, 180 हो गया तो बिल्कुल एक दूसरे कैंसिल ही कर देंगे जाकर, ये हो जाएगा। तो कहने मतलब है आर्थो आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम मेटा का, सबसे कम होगा पैरा का, सबसे कम पैरा का होगा। तो अब अगला टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन या ऐसे कहेंगे पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे अभी डाइपोल मोमेंट की मदद से हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर निकाला था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फार्मूला करवाया था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब यहाँ उल्टा है, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकल पता करेंगे, कितना होगा, कैसे कम होगा ज़्यादा होगा, वो पता करेंगे। तो देखिए आयनिक कंपाउंड जो है आयन से मिलकर बनता है, ए आयन और बी आयन। ये कहलाता है कैटायन पॉजिटिव वाला, और ये है एनायन नेगेटिव एनायन। अब होता क्या है कि कैटायन चूंकि साइज कैटायन का छोटा होता है, ये पॉजिटिव वाला है। अब ये पड़ोस में एनायन बड़ा वाला बड़ा साइज का होता है, ये नेगेटिव है। ये जैसे कि एक दूसरे क्लोज आते हैं, अप्रोचिंग ईच अदर। तो क्या हो जाता है, ये जो कैटायन है ये जो निगेटिव वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो मौजूद है उसको रिपेल कर देता है। तो ऐसे क्या हो जाता है, जो एनायन है वो थोड़ा, एक तो इसका शेप बिगड़ जाता है ऐसे, और दूसरे पोलराइज भी हो जाता है। इसका निगेटिव वाले इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो उसको ने अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ आ गया निगेटिव। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, चूंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो उसको दूर भगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया। तो एनायन जो है वो पोलराइज हो गया, एनायन इज पोलराइज्ड बाय कैटायन। एनायन जो है कैटायन से पोलराइज हो गया। यानी आप कह सकते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन नेगेटिव चार्ज।
डिस्टॉर्शन हो गया, उसकी शेप भी बिगड़ गया। तो देखिए जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब अप्रोच होते हैं, यानी करीब आते हैं, तो कैटायन क्या करता है, इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो और एनायन क्या होता है, उसके दो पोल बन जाते हैं, ये प्लस और माइनस, यानी एनायन जो है वो पोलराइज हो जाता है, यही कहलाता है पोलराइजेशन। और एनायन का पोलराइज होना, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोवैलेंट करैक्टर डेवलप हो जाएगा, है आयनिक कंपाउंड, अब उसके अंदर कोवैलेंट करैक्टर आ जाएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतने आयनिक करैक्टर, उतने कोवैलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा है उतने आयनिक, उतना कोवैलेंट करैक्टर उतने ही बढ़ता चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे when two oppositely charged ions A plus and B minus, ions A plus and B minus are brought together, then positive ion attracts the outermost electrons of positive ion attracts the outermost electrons of the negative ion, outermost electrons of the negative ion. This results in distortion of electron cloud of anion by the cation, This is called polarization. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, ड्यू टू पोलराइजेशन कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप्स in an ionic compound. Greater the polarization, more will be the covalent character. In an ionic compound. Fajans rules. तो रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसमें, तो पोलराइजेशन से रिलेटेड ये फजान्स रूल है। तो लिखेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन
स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कहाँ लाएंगे, ग्रेटर इज इट्स, ग्रेटर इज इट्स, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन का साइज इतना छोटा होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी जाकर। जैसे हम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, जैसे LiCl है, NaCl है, KCl है, तीनों आयनिक कंपाउंड हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, क्योंकि साइज जो होता है ऊपर ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज जो है ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता ऊपर। तो हमने लिखा है कि साइज जितना छोटा होगा तो ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है तो नीचे वाले ज़्यादा होगा, ऊपर वाले छोटा होगा, ऊपर नीचे बढ़ेगा ना। तो लिथियम का सबसे छोटा होगा, तो वही हमने लिखा है कि साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर भी उसकी कैटायन की उतनी ही ज़्यादा होगी जाकर। तो लिथियम का सबसे छोटा साइज होगा, इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए उसी में जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा जाकर। तो ये आर्डर हो जाएगा इसमें, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके बाद रूल सेकेंड देंगे, लिखेंगे पोलराइजेशन, सेकेंड लिखेंगे पोलराइजेशन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन इंक्रीजेज with increase in the with increase in the size of with increase in the size of anion, size of anion, एनायन का साइज बढ़ने के साथ पोलराइजेशन जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे, जैसे LiF, LiCl, LiBr, LiI। तो एनायन मतलब निगेटिव, ये निगेटिव है, तो ऊपर नीचे आने पर साइज बढ़ता है। तो अभी लिखा है कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतने पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका सबसे बड़ा साइज है तो इसका सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर यहाँ ऐसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। increasing order of covalent character.
रूल थर्ड लिखेंगे, लार्जर द चार्ज on cation, larger the charge on cation, greater is polarizing power. Greater is polarizing power. Polarizing power. And larger the charge on anion, and larger the charge on anion, larger the charge on anion, greater is its tendency, greater is its tendency, greater is its tendency to get polarized, tendency to get polarized. तो चार्ज दोनों पर चार्ज ज़्यादा अगर है, कैटायन पर चार्ज ज़्यादा है तब भी पोलराइजिंग ज़्यादा, वो पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा, और एनायन पर ज़्यादा है तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसका। तो चार्ज मतलब दोनों पर ज़्यादा हो तो दोनों केस में पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एक पे तो Cl तो एक ही सेम है सब में, कैटायन अलग अलग है, Cl पे तो माइनस होता ही है। अब कैटायन यहाँ पर लिथियम पर एक होता +1, यहाँ भी +1 और यहाँ पर +2, यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो यहाँ दोनों पर तो सेम है चार्ज, अब इसमें साइज देखा जाएगा, फिर दोनों में से तो साइज देखा जाएगा। तो इसका लिथियम तो साइज छोटा होता है, ज़्यादा होता है। अभी लिखा है कि कैटायन का साइज इतना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी जगह, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी सब में हो जाएगा, ऐसे वाला साइन लगेगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने लिखा है कि कैटायन पर चार्ज इतना ज़्यादा होगा, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3। कैटायन या एनायन दोनों ले लें, एनायन पर तो सेम है, सब में Cl लगा हुआ तो चार्ज सेम है। लोग कैटायन पर जितना चार्ज ज़्यादा, यहाँ सिर्फ कैटायन हमें देखना क्योंकि एनायन तो सेम है, तो कैटायन पर जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा जाकर। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर इसमें होगा, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें। अब इन दोनों में अगर देखें तो उस लिथियम में ज़्यादा होगा सोडियम से ज़्यादा, ये हो जाएगा। तो यहाँ साइन ऐसे लगेगा, बाकी साइन ऐसे लगेंगे। तो तुम लोगों को छुट्टी थोड़ी जरूर कल है किसी की? तुम लोगों की छुट्टी क्या करेगा कल? चैनलों में वो है जन्माष्टमी है, 2 है। तो 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 देखिए अब अगला टॉपिक है, ये वो तो हो गया टॉपिक आपका पोलराइजेशन। अब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
ये अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। given by Hitler and London. नेक्स्ट पर लिखेंगे, दिस थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। तो लिखेंगे भाई, इसमें देखिए क्या थ्योरी में बताया गया है। पहला पॉइंट लिखेंगे एटम्स डू नॉट लूज their identity even after the formation of the molecule. तो एटम जब मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन मिल गए तो बन गया H2 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बनने के बावजूद भी एटम अपनी पहचान नहीं खोते हैं, पहचान उनकी बनी रहती है। मॉलिक्यूल बनाने के बाद ही पहचान उनकी जो है वो बनी रहेगी जाकर। अगला पॉइंट लिखेंगे, द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द interaction of only the valence electrons as the two atoms come close to each other. Only the valence electrons as the two atoms come close to each other. उसी में लिखेंगे, the inner electrons do not participate in the bond formation. तो ये कह रहे हैं कि बॉन्ड बनाने में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही पार्टिसिपेट करते हैं। इनर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते जाकर। अगला पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड only the valence electrons from each bonded atom lose their identity. Only the valence electron from each atom lose their identity. And other electrons remain unaffected.
other electron remain unaffected. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी covalent bond is formed by covalent bond is formed by covalent bond is formed by the overlapping of overlapping 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 of half filled atomic orbitals, overlapping of half filled atomic orbitals. तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है इस थ्योरी का जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप मतलब है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ऑर्बिटल का एक दूसरे चढ़ना, ऐसे यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही हेड तो ऐसे जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे चढ़ रहा है एक दूसरे साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, तो ऐसे अगर ओवरलैपिंग हो रही तो बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है, ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो बनेगा पाई बॉन्ड बनाए जाकर। अगला पॉइंट लिखेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द valence bond theory explains the VBT, valence bond theory explains the shape comma the formation and directional properties of bonds, shape, the formation and directional properties of bonds in polyatomic molecules like CH4, polyatomic molecule like CH4, NH3, H2O, etc. तो ये थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा और जो बॉन्ड बना है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये सब चीज़ें ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओवरलैपिंग, covalent bonds are of two types. Mode of overlapping, covalent bonds are of two types. Covalent bonds are of two types. तो पहला है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो इसमें लिखेंगे द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई हेड टू हेड, और या फिर कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is called
is called sigma bond, is called sigma bond.